रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। ईरान युद्ध को लेकर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक तरफ युद्ध पहले की तरह अनवरत जारी है, तो वहीं दोनों पक्षों से कूटनीति और बातचीत को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। युद्ध जल्दी खत्म हो गया, लंबा खींचेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नाकाबंदी के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा, फर्टिलाइजर और दूसरे संकट हावी हो रहे हैं। जंग के बीच अगर अमेरिका ने जमीनी सेना ईरान में उतारी तो उसके क्या परिणाम होंगे, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। बहुत जल्द हिसाब पूरा करने के इरादे से ईरान पर शुरू हुए अमेरिका इजराइल के हमले दूसरे माह में पहुंच चुके हैं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी न सिर्फ ईरान का कब्जा है, बल्कि वो इस पर टोल भी लगाने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। खबर है कि ईरान की संसदीय समिति ने हॉर्मुज में टोल लगाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी मुद्रा रियाल में शुल्क चुकाने होंगे। इसमें इजरायली और अमेरिकी जहाजों को रोकने का भी प्रावधान है। हालांकि अभी इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने के लिए 6 अप्रैल की समय सीमा तय कर रखी है। अमेरिका हाल ही में 5000 अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में उतार चुका है। अमेरिकी युद्धपोत USS त्रिपोली 1800 मैरीन्स के साथ हिंद महासागर में तैनात है। माना जा रहा है कि इनकी तैनाती हॉर्मुज को खोलने के लिए की जा रही है। लेकिन हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की ताजा टिप्पणी चौंकाने वाली है। खबर है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार हैं, भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद ही क्यों न रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके सहयोगियों का आकलन है कि इस अहम समुद्री रास्ते को जबरन खोलने की लड़ाई उनकी तय समय सीमा से आगे चले जाएगी। दावा है कि ईरानी नौसेना और मिसाइल भंडारों को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका तेहरान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा। इस बीच ये भी खबर है कि ट्रंप जंग का खर्चा खाड़ी देशों से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस विचार में दिलचस्पी रखते हैं कि ईरान से जुड़े युद्ध या सैन्य कार्रवाई की लागत में अरब देश भी योगदान दें। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ईरान भी पहले कह चुका है कि जंग का मुआवजा अमेरिका और उसके सहयोगियों से लिया जाएगा। आने वाले समय में अरब देशों की 1990-91 की खाड़ी युद्ध की तरह आर्थिक मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका बार बार ईरान के साथ बातचीत का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करता है। वहीं युद्ध के मोर्चे पर इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान में बारूदी अभियान जारी रखे हुए है। ईरान के इस्फहान इलाके में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिका ने एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। खबर है इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी गई थी, जिसे निशाना बनाया गया। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि ईरान का कहना है कि नुकसान और घायलों का पता लगाया जा रहा है। वहीं ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। दुबई में बंदरगाह के पास ईरान ने तेल से लदे कुवैत के टैंकर पर बड़ा हमला किया, जिससे भीषण आग लग गई। उधर इजराइल ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने की योजना बना रहा है।